जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट मेजर मोहम्मद अली शाह सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद। सबसे पहले मेजर मोहम्मद अली शाह सर, शुक्रिया सर एक बार समय देने के लिए फिर से। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जिस प्रकार से हुती की तरफ से एक मोर्चा खोला गया, यमन की एक ताकत, हिजबुल्लाह खुलकर नहीं आया, लेकिन हुती या कहें यमन जो है पहला एक ऐसा देश बन रहा है जो कह रहा है कि हम जंग में हैं इजराइल के खिलाफ। तो कितना बड़ा असर ये जंग में डाल सकता है उस वक्त जिस वक्त अमेरिका वहां पर मौजूद है ईरान को, हिजबुल्लाह, हुती को रोकने के लिए। जी राजेश जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, इस जंग से क्या हो रहा है, दुनिया बट रही है जी। तो कोई इजराइल के पक्ष में होएगा तो कोई इजराइल के विपक्ष में होएगा, क्योंकि वो बोलेंगे कि हम फिलिस्तीनी के साथ में हैं। कि ये वक्त ऐसा है जहां पे कुछ लोग तो हमस को चौंका देने वाली बात है, हैरत करने वाली बात है, कुछ लोग हमस के भी समर्थक हैं, भाई वो चौंका देने वाली बात है। इस टाइम पे लोगों को समर्थक होना चाहिए इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का, मैनकाइंड का, क्योंकि इंसानियत का खात्मा हो रहा है दो तरफ से। आप देखिए, जहां पे हमस 7 अक्टूबर को ऐसी घटना कर जाती है जो कि इसकी सख्त निंदा करनी चाहिए, निंदा के अलावा एक्शन भी, तो इजराइल को पूरा हक बनता है कि वो हमस पे मिलिट्री कार्रवाई करे, उनको तबाह कर दे। लेकिन एट द सेम टाइम वो उनको कोलैटरल डैमेज कितना होएगा वो भी भाप लेना चाहिए। और इसमें हजारों लोग बेकसूर, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, बेकसूर सिविलियंस इसमें मारे जा रहे हैं बदकिस्मती से। देखिए, हमस ने जो किया 7 अक्टूबर को बहुत गलत किया। क्या बर्बरता का जवाब भी बर्बरता होता है क्या? मैं नहीं मानता। अब इसमें क्या है, जितने भी मासूम लोग हैं उनको और कैजुअलिटी ना हो। और जी हाँ, आपने जैसे कि आपने दुरुस्त फरमाया बिल्कुल कि यमन बोल रहा है कि हम इजराइल के खिलाफ है, ये फिर अलग पर हिजबुल्लाह उतर रहा है लेबनान से, इस तरीके से अन्य मुल्क उतर रहे हैं। मैं उन सारे मुल्कों से एक सवाल करना चाहता हूं। देखिए, बल्कि जब गाजा पट्टी पे इजराइल ने बमबारी शुरू करी, तब बहुत सी जाहिर सी बात है, बहुत से कोलैटरल डैमेज हुए, बहुत से लोग मरे इसमें। और उनको बोला कि साउथ गाजा स्ट्रिप पे जो आएगा उसको मरहम पट्टी, ह्यूमैनिटेरियन एड, लगाना पानी मिलेगा। तो यानी कि नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा जो जाएगा वो क्वालिफाई कर जाएगा ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, आप बहुत सही बात बोल रहे हैं, लेकिन हमास को ये पता था सर कि ये सब कुछ होगा, और उसके बाद उसने खुद वो कह रहा है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है फिलिस्तीनियों की, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जो लोग वहां पे मर रहे हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिला, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये तो ईरान की, माफ करिए, इजराइल की और यूएन की जिम्मेदारी है। ये अगर वहां पे हमास कह रहा है तो सर जो डैमेज हो रहा है, यानी कि हमास ने एक पूरी कहानी, एक स्क्रिप्ट रची है। वो खुद जमीन के ऊपर अंदर बैठा है और उसने अपने लोगों को मरने के लिए जमीन के ऊपर छोड़ दिया है। उसने एक साजिश के तहत हॉस्पिटल, मस्जिद के नीचे, स्कूलों के नीचे, लोगों की घरों के नीचे से सुरंगें बना रखी हैं। तो वो तो एक मोहरे के तौर पे लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। जी, मैं आपके एनालिसिस की दाग देता हूं। आपने बिल्कुल 100%, 100% आपने बहुत ही एक्यूरेट, आपने जैसे कि क्योंकि आप फौजी आदमी हैं, बहुत ही एक्यूरेट शीर्ष लेने का तरीका आपने बिल्कुल सही तीर निशाने पे मारा है आपने। बिल्कुल देखिए, हमस को मैं एक तरीके से बोलूंगा कि वो असली दुश्मन है फलस्तीन का, पहली बात तो। क्योंकि जो 7 अक्टूबर को जो घटना घटी, क्या हमस को नहीं मालूम था कि जवाबी कार्रवाई करेगा इजराइल गुस्से में, तो ये ऐसे तबातोड़ हमले होंगे? अच्छे से मालूम था। अच्छा, दूसरी बात आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, अस्पताल के, स्कूल के नीचे वहां से सुरंगें खोद रखी हैं, बिल्कुल ऐसा गाजा पट्टी में सुरंगें खोल रखी हैं। तो इजराइल जो हमले कर रहा है, जो टारगेटेड हमले कर रहा है, इसमें बेकसूर मासूम लोग मारे जा रहे हैं। इजराइल ने भी, जी हाँ, इजराइल कर रहा है, लेकिन कसूरवार कौन है? कसूरवार है हमस। अल्टीमेटली हमस की वजह से ही तो हमस को मैं बोलूंगा एक्चुअल एनिमी ऑफ पैलेस्टीन। अब हमस कह रहा है हाथ खड़े कर दिए, हम जिम्मेदार नहीं है, इसके जिम्मेदार पे और क्यों भाई, कैसे भाई? हमस ही जिम्मेदार है, इस सारे फसाद की जड़ भी हमस है। अब हमस ने 200 बंदी जो ले रखे हैं जी, अब एक बंदी तो उन्होंने कल मार दिया, उसके अलावा 2 बुजुर्ग महिलाएं 2-4 दिन पहले छोड़ी थी उन्होंने। लेकिन आप देखिए, जब तक वो उन बंधकों को नहीं छोड़ेगा हमस, इजराइल ऐसे ही तबातोड़ हमले करता रहेगा बिल्कुल। और इसमें कौन मारा जाएगा? इसमें हमस के लोग, हमस के जो जनरल हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो लीडर हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, वो तो बाहर अन्य देशों में बैठे हुए हैं। ये तो उनके फुट सोल्जर हैं जो बस कार्रवाई करेंगे उनको उनके एक आदेश पे। और हमस को मारने के चक्कर में हमस कहां पे छुपा है, किसकी आर्ट बना के बैठा है? हमस बिल्कुल अस्पतालों के, स्कूल के, ऐसी जगहों पे बैठा हुआ है हमस। बिल्कुल। तो जो लोग हमस का करते हैं,
कहूंगा कि भाई इंसानियत का समर्थन करें ना। अगर इंसानियत का हमास जो है हैवान है बिल्कुल। नो डाउट सर, मैं आता हूं आपके पास। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जी मेजर मोहम्मद अली शाह सर, एक चीज आपसे समझना चाहता हूं कि जब दुश्मन जमीन के नीचे हो, 100 मीटर नीचे हो, सुरंगें वहां पे बनी हो, ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो, तो ऑपरेशन बहुत मुश्किल होता है सर। और क्या यही एक ऑप्शन था इजराइल के सामने कि पहले वो जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनको ढाए, उसके बाद जो है एक ग्राउंड तैयार करे ताकि उनकी इन्फेंट्री जो है, उनकी आर्मर्ड ब्रिगेड जो है वो मूव कर सके सर? जी देखिए, इजराइल के पास और कोई मैं देखता हूं कि ऑप्शन था भी नहीं सिवाय इसके कि वो हमला ना करे, और ऐसा मैं होते हुए नहीं देखा था बिल्कुल भी। तो इजराइल ने जो 24 घंटे की मोहलत दी थी, ये बहुत ही चैलेंजिंग थी, बहुत ही मुश्किल थी, और बदकिस्मती से इसमें कोलैटरल डैमेज होना था। और मगर मैं मेन कसूरवार यहाँ पे हमास को ठहराता हूं, क्योंकि हमास को ठीक से मालूम था कि इजराइल ये जवाबी कार्रवाई करेगा। इजराइल के पास ऑप्शन क्या थे कि ठीक है यहाँ पे हम अटैक ना करें। यहाँ पे देखिए, हमास को भी अच्छे से मालूम था कि वो एक तरीके से आड़ लेके यहाँ पे जाएंगे बच्चों के ताल पे, और हमास को भी बड़े अच्छे से मालूम था जी। और हमास को मालूम था वो टाइमिंग भी चुना। अगर ऐसा होता जो जब अल अक्सा मॉस्क में, मस्जिद में, जब जेरूसलम में जब ये हादसा हुआ था जिसके बारे में गुस्सा था इनको, तो उसी टाइम पे कार्रवाई बड़ी प्लानिंग करते हुए आए 7 अक्टूबर को, बड़े सोच समझ के ये चाल चली थी और इसकी तैयारी बहुत पहले से हो रही थी। तो इजराइल के पास मैं ये ठीक है, ये एक तरीके से अगर पुतिन साहब ने जो किया उसको लोगों ने कहा कि वो क्रिमिनल है, युद्ध अपराधी हैं, तो एक तरीके से जी हाँ, कोलैटरल डैमेज ना हो। एक कहावत है, एक सेंटेंस है बल्कि, नो मिलिटेंट डेड और अलाइव इज वर्थ माय सोल्जर्स लाइफ है। तो किसी भी एक मिलिटेंट, एक सिपाही के बराबर की कितने भी हो मिलिटेंट हो, एक सिपाही की जान जाए बराबरी नहीं कर सकता है जी। उसी तरीके से अगर सिविलियन की जान जाती है तो बहुत ही बदकिस्मती वाली बात होगी, और यही तो हमास ने किया और उस जवाबी कार्रवाई ने इजराइल ने किया। तो ताली कभी एक हाथ से बचती नहीं है, ताली हमेशा दो हाथ से बचती है। लेकिन तो बीच में आपने एक चीज बड़ी अच्छी कही मेजर मोहम्मद अली शाह सर कि इस वक्त जो गाजा में लोग हैं उनके आगे खाई है तो पीछे कुआं है। एक तरफ हमास है तो एक तरफ इजराइल है। हमास एक ढाल के तौर पे उनका इस्तेमाल करना चाहता है और इजराइल किसी ढाल को हमास के बीच में आने नहीं देना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दूसरा, जो अरबी जो मुस्लिम राष्ट्र हैं जो गाजा पट्टी के अराउंड हैं, वो कहां हैं? उन्होंने कहा कि भाई हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, ठीक है, कह रहे से या व्हाट्सएप डीपी झंडे लगाए थे, कुछ नहीं होता। इन्होंने तो अपने बॉर्डर बंद कर दिए थे। इन्होंने तो अपने, ऋषि सुनाक ने बात करी मिस्र से, इजिप्ट से, बोला कि भाई हम इनको ह्यूमैनिटेरियन एड तो होनी चाहिए कम से कम। अरे ये बताइए, डबल स्टैंडर्ड नहीं है जी। तो ने अपने बॉर्डर बंद कर दिए, उनको अपने बॉर्डर खोल देने चाहिए थे। ठीक है, इजराइल इन पे बमबारी करेगा, जाएंगी तो आ जाओ भाई, हम यहाँ पे आप कुछ रह देंगे, लेकिन वहां पे बॉर्डर बंद करें। अभी जाए तो जाए कहां? बिल्कुल। इजराइल ने कहा ठीक है, जो साउथ गाजा पट्टी में आते हैं उनको ह्यूमैनिटेरियन एड या ट्रक चालू करनी थी अभी 2-1 दिन पहले, यहाँ पे आना पड़ेगा। भाई बहुत दिल होता है देख के, वो तस्वीरें देख के सच में सर दिल दुख होता है। जी सर, मेजर मोहम्मद अली शाह सर, एक चीज और जो बड़ा अहम सवाल है इस वक्त की, जो कुछ 7 अक्टूबर को हुआ उसका जिम्मेदार काफी हद तक इजराइल भी था। जिस प्रकार से नेतन्याहू ने खुलकर हमास को फंडिंग की ताकि वो एक अच्छे रास्ते पे आ सकें, और जिस प्रकार से 7 अक्टूबर को इजरायली डिफेंस फोर्सेस का, इजरायली जो सर्विलांस सिस्टम का एक फेलियर था और हमास के ऊपर एक भरोसा, शायद वो भारी पड़ा पूरी इजराइल की जनता पर और अब भारी पड़ रहा है गाजा की जनता पर। जी राजेश जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, और देखिए ये सवाल को मैं लिंक करता हूं आपके प्रीवियस सवाल से जो आपने एम्बेसडर त्रिपाठी साहब से पूछा था, और एम्बेसडर त्रिपाठी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया था कि इसको एलटीटी से हम कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, मैं समझ गया। अगर ठीक समझाऊं आपकी बात का, एक्चुअली भला ही आप लिंक और कंपेयर नहीं कर रहे हो उनको, जहां तक मैं समझ पाया हूं, तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि जैसे हमने एलटीटी का खात्मा किया, वैसे देखिए हमास को की पैदाइश किसने करी? इजराइल ने करी। हमास, अल कायदा की पैदाइश किसने करी? अमेरिका ने करी। अच्छा, पाकिस्तान का जो उग्रवाद है उसकी पैदाइश किसने करी? पाकिस्तान ने करी। आप देखिए, अल कायदा भारी पड़ा 11 सितंबर 2001 में, जब उसामा बिन लादेन ने घूम के अमेरिका पे ही हमला किया।
और क्रिएशन किसका था? अलकायदा अमेरिका का था। कि वो सोवियत से लड़ने के लिए उन्होंने एक मुजाहिद तैयार किए थे। बस ठीक उसी तरीके से इजराइल ने एक फोर्स तैयार करी, हमस, सोवियत से लड़ने के लिए। उन पे भारी पड़ा 7 अक्टूबर की जो घटना है। पाकिस्तान ने जो मुजाहिद, जो उनके खुद के एक मिनिस्टर ने पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होके बोला है, क्या जरूरत थी हमको मुजाहिद पैदा करने की, आज वही मुजाहिद हमारे पे भारी पड़ रहे हैं। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है, जैसे कि हिलरी क्लिंटन ने भी कहा था पाकिस्तान के पार्लियामेंट में, कि अगर आप सांप पालोगे ये सोच के कि सांप आपको नहीं डसेगा, आपके पड़ोसी को डसेगा, वो घूम फिर के आएगा आपके पास ही, आप ही खुद उसके शिकार हो जाओगे। तो उसी तरीके से ठीक इसको अगर मैं लिंक करता हूं एलटीटी से, एक तरीके से जो आपकी बात भी वैसे गलत नहीं होगी, वो कहना कि देखिए इन्होंने अगर पैदाइश करी एक ओसामा, जैसे कि एम्बेसडर त्रिपाठी साहब ने बोला, एक ओसामा बिन लादेन को मारने से क्या उग्रवाद खत्म हो गया दुनिया का? नहीं हुआ। एक सर काटोगे, एक हेड मारोगे तो 10 और पैदा हो जाएंगे। विचारधारा खत्म करना बड़ा मुश्किल है उग्रवाद की। हमस में का क्या है? हमस कहते हैं कि हम फलस्तीन के साथ में, वो सेल्फ अपॉइंटेड है। क्या फलस्तीन ने उनको बोला कि आइए आप हमारे लड़ाई कर रहे हैं? वो अपने आप आए, वॉलंटियर अपने आप खुद करके आए, बल्कि वो और सरदर्दी कर रहे हैं फलस्तीन के लिए जी। और ये ऐसे मुकाम, ऐसे वक्त पे आया जब सऊदी अरेबिया के प्रिंस सलमान ने भी कहा था कि जिस वक्त सऊदी अरेबिया और इजराइल की टॉक्स जारी थी कि पीस के, शांति के रास्ते पे हो सकता है आ जाते हैं, उस टाइम पे हमस ने आके गेम कर दिया पूरा, उसी टाइम पे। ठीक है।